असली जो चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत थी, इनमें से कोई भी उसका हकदार नहीं है। आपसी बहस, आपसी उलझबाजी, एक दूसरे पे शब्दों का प्रहार, इसके सिवाय इनके पल्ले कुछ नहीं रहा। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालची लोग हैं, सत्ता के लोभी लोग। अभय सिंह के बारे में हम तो लोग क्या करें, अभय सिंह तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब ये ओछी और गंदी राजनीति जो है, परिवारवाद की राजनीति है, वो वक्त नहीं है। चौधरी देवीलाल जी की जो राजनीतिक विरासत है, मैं इनमें से किसी को वारिस मानता ही नहीं। ये परिवार का तो अभी क्या कहूं कि वो लोग जो है तो अपने गृह कलेश से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। देखिए, अभय सिंह के बारे में हम तो लोग क्या करें, अभय सिंह तो कुछ भी बोल सकता है। उनकी बात करी है अभय सिंह की, तो मैं उस परिवार का तो अभी क्या कहूं कि वो लोग जो है वो अपने गृह कलेश से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर आप देखेंगे, रणजीत सिंह जी कुछ बयान कर रहे हैं, डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम, वो कुछ बयान कर रहे हैं और अभय सिंह जी कुछ बयान कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि आपसी लड़ाई में इनका शुरू से ही ये फोकस रहा है। ये गृह जिला होने के नाते भी इनका फोकस रहा है कि आपसी लड़ाई में आप सभी को घेर लो, आपस में लड़ते रहो और एक दूसरे पे छिट्टा कसी करते रहो, और सबका, जनता का और मीडिया का सबका फोकस अपने पे रखो। एक इससे इसके सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। चौधरी देवीलाल जी का अगर मैं ये कहूँ, स्पष्ट शब्दों में, दो ही शब्दों में कहूं, तो चौधरी देवीलाल जी की जो राजनीतिक विरासत है, मैं इनमें से किसी को वारिस मानता ही नहीं। ये उनकी धन संपत्ति का, जमीन जायदाद के वारिस होंगे, रिश्ते में वारिस हैं, मगर उनकी जो राजनीतिक विरासत है उसका इनमें से कोई भी असली हकदार नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ लालची लोग हैं, सत्ता के लालची लोग हैं। अगर आज इनको आप सत्ता का लालच दे दो तो आप भागे चले आएंगे। रणजीत सिंह जी कह रहे हैं कि मैंने आज तक कभी भी पीठ पे वार नहीं किया, तो अभय सिंह कह रहे हैं कि चौधरी देवीलाल जी की सरकार गिराने वाले ये थे, जिन्होंने अपने पिता का साथ नहीं दिया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने भाई का साथ नहीं दिया, अपने भतीजों का साथ नहीं दिया। 5 साल और तो देखिए, 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट मंत्री बना के रखा, हिसार लोकसभा से टिकट देके हिसार लोकसभा का चुनाव लड़वाया, और उसके बाद 1 मिनट भी नहीं लगाया भारतीय जनता पार्टी की पीठ में छुरा झोंकने में। और वो लोग बात करते हैं राजनीतिक वारिस की और राजनीतिक विरासत की, तो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि असली जो चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत थी, इनमें से कोई भी उसका हकदार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालची लोग हैं, सत्ता के लोभी लोग। मैं 2 शब्दों में आपके से कह चुका कि सिर्फ और सिर्फ आपसी बहस, आपसी उलझबाजी, एक दूसरे पे शब्दों का प्रहार, इसके सिवाय इनके पल्ले कुछ नहीं रहा राजनीति में। और वही बात को मैं दोहराऊंगा कि इनका सिर्फ और सिर्फ फोकस ये है कि आपस में लड़ते रहो, जनता का और सब चीजों का जो आकर्षण के केंद्र बने रहो, और जनता को बुद्धू बनाने का काम कर रहे हैं। मगर मैं आपको बता दूं, जनता जो है अब भली भांति जानती है, अब वो समय नहीं है, बड़ा हाईटेक समय है। आप बात करते हो और बात के मायने हमें जनता हमें बताती है कि इस बात के क्या क्या मायने हैं। तो अब जनता भली भांति समझती है कि कौन किस रूप से, किस स्पष्टीकरण से, स्पष्टवादिता से आगे बढ़ रहा है और देश को और प्रदेश को आगे लेकर के चल रहा है और विकसित। असली हकदार कौन है देवीलाल के? अब मैं अगर ये बात भी कहूँ तो असली जो चौधरी देवीलाल जी की नीतियां थी, तो आज भारतीय जनता पार्टी वो चीज जमीनी स्तर पे अमली जामा उस चीज को पहना रही है, बिना खर्ची, बिना पर्ची।